बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पाइसीज ऑफ फूड। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम प्यारे प्यारे व्यूअर्स देखने वाले सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। चलें इसी के साथ आज की हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार, क्विक और आसान रेसिपी के साथ बीफ दलीम। रेशा दलीम बनाएंगे, बिल्कुल ज़बरदस्त, जिसमें एक स्टार्च आ रहा होता है, रेशा आता है गोश्त का, और मज़ेदार यमी माउथ वाटरिंग रेसिपी शेयर करेंगे आपसे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रेशा दलीम बनाने के लिए जो मैं इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रही हूँ, मैं बहुत सिंपल बनाऊँगी, सिर्फ चंद इंग्रेडिएंट के साथ मज़ेदार जायकेदार रेशा दलीम। तो मैंने लिया है 1.5 कप जौ, यानी 1 और हाफ कप 1.5 कप जौ, और इसे लेकर मैंने 7-8 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था। इसी तरह मैंने ली है 1.5 कप चने की दाल, साफ़ करके ये भी मैंने 6-7 घंटे पहले पानी में एक साथ सारे अनाज भिगो दिए थे। और 1.5 कप ही मैंने लिया है गेहूँ, यानी कि व्हीट। अच्छा, गोश्त हम इस्तेमाल करेंगे बीफ का 1 किलो। ये 1.5 कप तकरीबन 1 पाव है, 1.5 कप मिलाकर, और ये 3 पाव अनाज हो जाएगा हमारा। और ये हमारे पास गोश्त है 1 किलो। इसे मैंने इस तरह से पार्चों में काट लिया है, ठीक है। इसके अलावा हम यूज़ कर रहे हैं 1 टेबलस्पून लहसुन और 1 टेबलस्पून ही अदरक का पेस्ट। ये 3 है हमारे पास बे लीव्स। 3 मैंने ली है काली बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, 1 टीस्पून मैंने लिया है काली मिर्चें, और मैंने हाफ़ टी स्पून यानी कि 7-8 ली हैं लौंगें। ये हो गया खड़ा गरम मसाला। और इसी के साथ मैंने लिया है खुश्क पाउडर मसाले, जिनमें मैंने लिया है 1.5 टीस्पून नमक, 4 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर और 2 टीस्पून हल्दी पाउडर। प्याज मैंने ली है 1 दरमियाने साइज़ की, रफली चॉप कर लिया है। अब आते हैं अगले स्टेप पर। चलें, मैंने लिया है एक बड़ा पतीला, फ्लेम ऑन कर लेते हैं। फ्लेम ऑन हो गया है। अब हम इसमें डाल देते हैं ऑयल। हाफ कप ऑयल डालेंगे। और ऑयल में हम डाल देते हैं ये रफली चॉप की हुई प्याज। एक 2 मिनट के लिए प्याज को हम फ्राई करेंगे। प्याज देखें हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो रही है, बिल्कुल हमें इसी तरह से करनी है। अब हम इसमें डाल देते हैं गोश्त। अब हम इसमें डाल देते हैं 1 टेबलस्पून, जो मैंने आपको भी बताया है, लहसुन, और 1 टेबलस्पून ही अदरक का पेस्ट, और 1 टेबलस्पून हम इसमें डाल देते हैं ग्रीन चिली पेस्ट भर के, और गोश्त को भून लेते हैं तीनों मसालों के साथ अच्छी तरह, जो हमने डाले लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट 1-1 टेबलस्पून। इसी के साथ हम इसमें डाल देते हैं ये खड़े गरम मसाले, बे लीव्स, बड़ी इलायचियाँ, छोटी हरी इलायची और काली मिर्चें और लौंगें, ताकि गोश्त में भी अच्छा सा खुशबू पैदा हो जाए गरम मसाले की। चार 5 मिनट भूनते हैं अच्छी तरह से। 5 मिनट हो गए हैं भूनते हुए। लहसुन अदरक का पानी भी ड्राई हो रहा है, और गोश्त ने जो पानी छोड़ा वो भी ड्राई हो रहा है। अब हम इसमें डालेंगे मसाले, जो कि मैंने आपको बताया था। 4 टीस्पून मैंने लिया लाल मिर्चों का पाउडर, 1.5 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून धनिया पाउडर और 2 टीस्पून हल्दी पाउडर। हल्दी अगर हमें कम लगेगी तो हम मज़ीद हल्दी इसमें शामिल कर लेंगे, लेकिन अभी हमने 2 टीस्पून डाली है अकॉर्डिंग टू मीट।
इस वक्त पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। हम इसमें डालेंगे तकरीबन क्वार्टर कप के करीब पानी और 1-2 मिनट मसालों को भून लेते हैं। पाँच मिनट हो गए हमें गोश्त को मसालों के साथ भून लिया हमने। पहले 5-10 मिनट भूना हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के, हरी मिर्चों का पेस्ट डालकर, और फिर 5 मिनट हमने भून लिया मसाले डालकर क्वार्टर कप पानी के साथ। अब हम इसमें डाल देते हैं 2 से 2.5 लीटर के करीब पानी। चलें, अब हम इसे गोश्त को गलने के लिए छोड़ देते हैं कवर करके। यहाँ पे हमने दूसरे चूल्हे पे रख दिया है गोश्त गलने के लिए। अब हम यहाँ पे एक पतीली लेंगे, इसमें डाल देते हैं 1 लीटर के करीब पानी, और जो अनाज हमने भिगो के रखा था वो हम इसमें डाल देते हैं बॉईल होने के लिए। सबसे पहले हमने जौ डाल दिए हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं चने की दाल, और अब डालेंगे हम इसमें गेहूं। इसमें हम डाल देते हैं 1/2 लीटर के करीब पानी और, ताकि ये इजी होके बॉईल हो सके। चलें, फ्लेम अभी करते हैं जब तक एक बॉईल नहीं आता, फुल पे रखेंगे, और जैसे ही बॉईल आएगा हम फिर फ्लेम लो करेंगे। देखिए उबलना शुरू हो रहा है अनाज। इसमें हम डाल देते हैं 1 टीस्पून भर के हल्दी का पाउडर। बॉईल होने का वेट करेंगे। देखिए बॉईल आ गया दालों में। ये सारा झाग हम यहाँ से हटा देते हैं। एक टिप हम आपको देंगे, जब भी आप दलीन के लिए अनाज बना रहे हों या दालें पका रहे हों, तो डालने के बाद बॉईल में कभी भी ठंडा पानी ना डालें, हमेशा गर्म पानी इस्तेमाल करें। और दूसरा कि कोई स्टील का चम्मच ना चलाएं, लकड़ी का चमचा चलाएं, वरना दालें गलेंगी नहीं और ऐंठ जाएंगी, ठिठर जाएंगी। ठीक है, दालों को भी अब मीडियम लो फ्लेम पर बॉईल होने देते हैं। ये देखें दाल बॉईल हो गई है, चेक कर लेते हैं। ये देखें चने की दाल भी गल गई है। अब इसी तरह से हम गंदम को भी चेक करते हैं। ये देखें गंदम का दाना भी फट चुका है, काफ़ी गर्म है। ये देखें कितना नरम सा हो गया है, ज़बरदस्त सा। अब गोश्त चेक करते हैं। ये देखें गोश्त तो कितना ज़बरदस्त रेशा हो गया है। ये देखें हाथ लगाने से ही टूट रहा है। ये देखें। चलें गोश्त को निकालते हैं प्याले में। ये एक्स्ट्रा हमने 2 हड्डियां भी डाली थी गोश्त में, ताकि अच्छा सा हड्डियों का अरक निकले। गोश्त हमने निकाल के प्याले में रख लिया है। अब इसे हम रेशा रेशा करते हैं। अब हम इसका रेशा बनाते हैं। गोश्त को यहाँ पे लेंगे, स्टील की प्लेट में डालेंगे और इस डंडे की मदद से, ये हवन दस्ते का वुडन डंडा है हमारे पास, इससे हम अच्छी तरह से इसको गोश्त को रेशा रेशा करेंगे। आप हाथ से भी कर सकते हैं, ग्लव्स पहन लीजिए, हाथ से कर लीजिए, लेकिन ये गर्म है इस वक्त गोश्त बहुत ज़्यादा, तो मैं इसलिए इस डंडे की मदद से कर रही हूँ। जितना अच्छा हम इसे कूटेंगे गोश्त को, उतना अच्छा रेशा बनेगा। ये देखें गोश्त कूट के हमने कितना ज़बरदस्त रेशा सा बना लिया है। ये देखें। अब हम इसे शामिल करते हैं कौरमे के मसाले में। चलें गोश्त को अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है, रेशा रेशा करके अच्छे से सारा गोश्त डाल देंगे, मिक्स करते हैं और इसे अब हम पकाएंगे अच्छी तरह से, ताकि तमाम गोश्त जो रेशा करके डाला है वो अच्छे से पक जाए। और इतनी देर में, जितनी देर में ये पकता है उतनी देर में हम कर लेते हैं दालों को अच्छी तरह से ब्लेंड। चलें दालें देखें जो हमने बॉईल की थी अच्छी तरह से सब गल गई हैं। अब हम इन्हें रूम टेम्परेचर पे 1-2 मिनट के लिए थोड़ा सा रखेंगे, ताकि ये थोड़ी ठंडी हो जाएं, जो बहुत ज़्यादा स्टीम आ रही है वो ख़त्म हो जाए, और फिर हम इसे ब्लेंड करना शुरू करते हैं।
अब हम इसे ग्राइंड करना शुरू करते हैं। हैंड ब्लेंडर से करेंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त सा मिक्स हो गया है, अच्छे से हमने कर लिया है इसे ब्लेंड। और अब हम इसे शामिल कर देते हैं गोश्त में। चलें अब डाल देते हैं इसे हम गोश्त में और मिक्स करते जाते हैं जल्दी जल्दी। ये देखें कितना ज़बरदस्त ब्लेंड हो गया है। अब पतीले को बिल्कुल क्लीन करते हैं। फ्लेम करेंगे थोड़ा सा हम लो। देखें हमने मिक्स कर लिया है दालों को, अनाज को गोश्त के साथ। और कैसा अच्छा देखें, ये देखें रेशेदार हलीम है। अब हम इसे फिर से चलाएंगे एक मर्तबा 5 मिनट के लिए। चलें ये देखें अच्छा सा हो गया है। ये देखें कितना ज़बरदस्त हलीम दलीम, ज़बरदस्त सा दलीम तैयार हो गया है। ये देखें अब इसे हम दम पे रखते हैं हल्की आंच पर बिल्कुल कवर करके, ताकि अच्छे से जो हमने मिक्स किया है, ब्लेंड किया है, ज़बरदस्त तरीके के साथ यकजां हो जाए और धीमी आंच पर तकरीबन 10 मिनट के लिए पक जाए। उसके बाद हम आते हैं अगले स्टेप पर। देखें 10 मिनट हो गए हमें दम पे रखे हुए। अब हम इसमें डाल देते हैं चंद पत्ते पुदीने के अच्छी सी खुशबू के लिए और इसे मिक्स करते हैं। ये देखें कैसा रेशा बन रहा है, ये देखें। चलें अब इसे हम साइड पे करते हैं और फाइनल लुक देते हैं। भगार की तैयारी कर लेते हैं। भगार करने के लिए हमने यहाँ लिया है तेल तकरीबन 1.5 कप के करीब, क्योंकि हम प्याज फ्राई करके थोड़ी सी निकालेंगे भी और फिर भगार भी डालेंगे। अब हम इसमें डाल देते हैं ऑयल में प्याज। और अब हम फ्लेम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ये देखें कितनी ज़बरदस्त प्याज बिल्कुल ब्राउन हो गई है। अब हम फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया है हमने। थोड़ी सी प्याज इसमें से हम यहाँ निकाल लेते हैं। इसे हम फैलाते हैं जल्दी से और बाकी के प्याज का हम डालते हैं बेहतरीन सा भगार। चलें मिक्स करते हैं इसको अच्छे से। ये देखें कितना ज़बरदस्त रेशेदार दलीम तैयार हो गया। मिक्स करने का मकसद ये है कि अच्छे से ऑयल इसमें जो हमने डाला है भगार में और भगार की जो प्याज की खुशबू है वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, रच बस जाए। चलें 2 मिनट के लिए इसको इसी की स्टीम में कवर करते हैं और फिर डिश आउट करते हैं। चलें डिश आउट कर लेते हैं। अच्छा सा कोई सर्विंग बोल लेंगे और उसमें डिश आउट करेंगे। देखें कितना बेहतरीन और मज़ेदार सा रेशे वाला हलीम तैयार हो गया है। बेहतरीन सा दलीम बनाएं और मज़े से एंजॉय करें। ये देखें कितना मज़ेदार ज़बरदस्त सा रेशेदार हलीम स्पाइसेस ऑफ फूड के स्टाइल में तैयार है। ये देखें कितना मज़ेदार और कैसा गाढ़ा गाढ़ा रेशे वाला हलीम। उम्मीद है आपको हमारी ये क्विक, इजी और 3 इंग्रेडिएंट के साथ दलीम की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए
हमें आपके सब्सक्रिप्शन की, आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नई मज़ेदार और आसान रेसिपी के साथ। बट डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।